Dear student, now we are going to discuss one another aspect of the Muslim law, that is schools of Muslim law. Uh, uh, we know very well that during the lifetime of the Muhammad Paigambbar, समय समय पर जो जिब्राइल के माध्यम से उन पर वही अवतीत हुई। जो पहली वही अवतीत हुई जो 609 ईस्वी में पहली वही अवतीत हुई, और जो 632 ईस्वी तक समय समय पर जो है जिब्राइल के माध्यम से उन पर वही अवतीत हुई, और उन्होंने समाज को बताया, और उन्होंने पेड़ों के पत्ते पर इत्यादि तमाम जगह पर उन्होंने लिखा भी, उपदेश भी दिया, और इस उपदेशों को मुस्लिम ने याद किया और उसका उन्होंने पालन किया। जहाँ तक 609 से लेकर 622 तक का सवाल है, इस दौरान जो है मोहम्मद पैगंबर साहब जो है वो मक्का में थे, और ज़्यादातर इस दौरान की जो उनके उपदेश जो थे जिब्राइल के माध्यम से दिए गए थे वो जो थे वो धर्म के पर आधारित थे, लेकिन मक्का के निवासियों ने उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया। बाद में वो 622 से लेकर 632 तक वो मदीना में आ गए, और उस दौरान वो धर्म गुरु के साथ साथ वो शासक भी बन गए। अतः मदीना के लोगों ने काफ़ी विश्वास किया, और मदीना का जो काल था, जो 622 से लेकर 632 का जो पीरियड था, वो लेजिस्लेटिव पीरियड कहलाया, और इसमें विधि का निर्माण किया गया। और 632 में जब मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद चूंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, अगर उनके वारिस को लेकर विवाद हो गया, एक मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका ये मानता था कि चूंकि मोहम्मद पैगंबर साहब का खुद का पुत्र नहीं था, अतः जो है उनका जो उत्तराधिकारी जो का चयन था, जो उनका खलीफाओं का चयन था, वो बाई इलेक्शन होना चाहिए। और इसका नेतृत्व जो है मोहम्मद पैगंबर साहब की जो सबसे यंगेस्ट वाइफ थी, जिनका नाम आयशा था, वो नेतृत्व करी थी। उनका कहना था कि मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारी जो है वो बाई इलेक्शन होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा मुस्लिम तबका उनके साथ था। लेकिन एक मुस्लिम का एक छोटा तबका भी था जो उनका कहना था कि नहीं, बाई इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हीं के परिवार का, उन्हीं के वंश का कोई व्यक्ति होना चाहिए, और जिसका नेतृत्व जो है मोहम्मद पैगंबर साहब की जो बेटी थी वो फातिमा करे थी। और उनका कहना था कि उनके पति जो है मोहम्मद अली जो है वो खलीफा उनको बनाया जाना चाहिए। लेकिन बहुत संख्यक मुस्लिम जो है वो बाई इलेक्शन के द्वारा जो है अबू बकर को खलीफा चुना। जो अबू बकर जो है आयशा के पिता थे, उनकी छोटी पत्नी के पिता थे, और वो पहले प्रथम खलीफा वही हजरत अबू बकर बने। लेकिन उनका पीरियड जो है केवल 2 साल का था, 632 से लेकर 633 तक उनका पीरियड था। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में दूसरे खलीफा हजरत उमर बने, जिन्होंने 10 साल तक खलीफा रहे, 634 से लेकर 644 तक। और बाद में जो तीसरे खलीफा थे हजरत उस्मान, जो 12 साल तक खलीफा रहे। और आपको याद होगा कि हजरत उस्मान ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो अबू बकर ने पूरे 609 से लेकर 632 तक का जो पीरियड था, जिसमें समय समय पर जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद पैगंबर पर वही होती थी, सारे उपदेशों का उन्होंने संकलन कराया और एक किताब का रूप दिया। और मोहम्मद हजरत उस्मान ने ही उन किताब का एडिटिंग करके एक संकलन कराया, और जिसको कि कुरान का नाम दिया गया। बाद में जब हजरत उस्मान की मृत्यु हो गई, जो 12 साल तक खलीफा रहे, चौथे खलीफा जो है वो हजरत अली बने, जिनको कि शिया जो है वो मान्यता देता है। और उनका कार्यकाल जो है 5 साल का था, 656 से लेकर 661 AD तक उनका कार्य था। तो अगर आप देखें तो 4 खलीफा जो है हजरत अबू बकर, उमर एंड उस्मान, और बाद में जो है हजरत अली बने। ऊपर के 3 खलीफाओं को सुन्नी जो है वो मान्यता देता है। उनका कहना है कि बाई इलेक्शन से बने थे, या तो ये असली खलीफा है। जबकि शिया जो है असली खलीफा जो है फातिमा जी के पति को मानता है, यानी मोहम्मद अली को मानता है। और इन्हीं खलीफा को लेकर उन दोनों के बीच में वो विभेद था। जब मतलब पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई, तो बाद में कुरान का जो इंटरप्रिटेशन है या हदीस का इंटरप्रिटेशन है, वो हर इज्मा और कियास के द्वारा लोगों ने अलग अलग करना प्रारंभ किया, जिसके कारण ही जो सुन्नी और शिया में कुछ स्कूल्स का ओरिजिन हुई। अगर आप देखें तो सुन्नी लॉ में हनाफी स्कूल, मलिकी स्कूल, सफ़ई स्कूल और हनबली स्कूल का उसकी उत्पत्ति हुई। जबकि शियाज में जो है अथना इसरारिया स्कूल, इस्लामिया स्कूल और जैदिया स्कूल का उदय हुआ।
अगर आप स्कूल्स की बात करें तो सुन्नी में जो महत्वपूर्ण सबसे जो इम्पोर्टेंट स्कूल है वो है हनाफी स्कूल, जो कि 699 से एडी से लेकर 767 एडी तक इनका पीरियड था। और इनके जो फाउंडर थे वो थे इमाम अबू हनीफा। इमाम अबू हनीफा के दो बहुत ही महत्वपूर्ण डिसिबल थे, जिनका नाम था अबू यूसुफ एंड इमाम मोहम्मद, जो कि भारत में जो है हनाफी स्कूल्स के बहुत ज़्यादा फॉलोअर पाए जाते हैं। भारत के अतिरिक्त जो है चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और टर्की में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा तादाद है। अगर दुनिया भर की बात करें तो सुन्नी की तादाद जो है, सुन्नी में भी जो है हनाफी स्कूल की तादाद सबसे ज़्यादा है। दूसरे जो स्कूल्स है वो है मलकी स्कूल, 711 एडी से लेकर 795 एडी तक है। इनके जो फाउंडर थे इमाम मलिक थे। और जो मक्का, जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने मक्का और मदीना में जो उपदेश दिया था, जो ज़्यादातर धर्म से संबंधित था, और जो मक्का में उन्होंने जो उपदेश दिया था उसको मक्की आयतें के नाम से जानते हैं, जो मदीना में उपदेश दिया था उनको मदीनी आयतें के नाम से जानते हैं। और मदीनी आयतें ज़्यादातर लॉ से, जो फैमिली अफेयर्स के मैटर है, जैसे सक्सेशन हुआ, जैसे मैरिज हुआ, डाइवोर्स हुआ, मेंटेनेंस हुआ, गार्जियनशिप हुआ, ये ज़्यादातर लॉ से रिलेटेड मैटर जो है वो मदीनी आयतें में दी गई थी। और जो मक्का और मदीना में इसीलिए मलिकी स्कूल्स के फॉलोअर सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये स्ट्रिक्टली जो है मोहम्मद पैगंबर के सुन्नत पर जो है वो विश्वास करते हैं और उसको आँख बनकर उसको विश्वास करते हैं। तीसरा जो स्कूल था वो था सफ़े स्कूल, जो 767 एडी से लेकर 820 एडी तक था, जिसके के फाउंडर थे जो बहुत बड़ा नाम था इनका, इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस एस सफ़ई, जो कि पहले ये मलिकी स्कूल के फॉलोअर हुआ करते थे। बाद में उन्होंने अपना अलग से स्कूल बनाया है। जो लास्ट स्कूल है वो हनबली स्कूल है, जिसके कि फाउंडर थे इब्न हनबली। और जो इस स्कूल जो में के लोग ये विश्वास करते थे, जो भी कुरान में लिखा गया था, यानी कि मोहम्मद पैगंबर के द्वारा जो वही होती थी, मोहम्मद पैगंबर जिब्राइल के माध्यम से जो मोहम्मद पैगंबर वही होती थी, उसका वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। और इनके ज़्यादातर समर्थक जो है अरेबियन कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं। तो ये 4 स्कूल्स जो है वो सुन्नी स्कूल्स में आते हैं। जबकि जो 3 स्कूल थे, अतना इसारिया स्कूल था, इसके जो फाउंडर थे जो है उन्हें 12 इमाम कहा जाता है, 12 इमाम कहा जाता है। इसके अनुयायी जो है ज़्यादातर सीरिया, लेबनान और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और भारत में जो है लखनऊ, मुर्शिदाबाद में इस स्कूल के सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद, खासकर लखनऊ में इसकी तादाद, असना सरिया स्कूल की तादाद जो है देखने को मिलती है। उसके बाद इस्लामिया स्कूल है। इस स्कूल को 7 इमाम, यहाँ पर 12 इमाम के नाम से जानते हैं, जबकि इस्लामिया स्कूल के फाउंडर जो है वो 7 इस्लाम के द्वारा स्थापित किया था, अतः इसे सेवनर कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति जो है वो इजिप्ट से ट्रेस की जाती है। इस्माइलिया में 2 ग्रुप थे। पहला था ख्वाजास, who were believed to be follower of Aga Khan, who was also the 49th imam in the line of the prophet। जबकि एक दूसरा ग्रुप था जिसे बोहराज के नाम से जाना जाता था, who was divided among the सुलेमानीज एंड द दाऊदीज। इसके फॉलोअर जो है सेंट्रल एशिया, ईस्ट अफ्रीका, पाकिस्तान, सीरिया और ईरान में पाए जाते हैं। तीसरा जो है जैदिया, जिसके फाउंडर तो इमाम जैदी थे, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट माने जाते थे। उनका कहना था कि मोहम्मद पैगंबर के जो सक्सेसर का चयन जो है बाई इलेक्शन होगा, और जो कैंडिडेट होगा काफ़ी एलिजिबल कैंडिडेट को ही चुना जाएगा और उसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। जो जैदिया के जो फॉलोअर थे उनका मानना था कि वंश परंपरा का अंत होना चाहिए। अतः जो पहले खलीफा जो इस्लाम में बने अबू बकर, उनको जैदिया जो है वो काफ़ी पूरी तरह से मान्यता देता है। तो इस तरह से ये जो है 7 स्कूल्स जो है, 4 और 3 7 स्कूल जो है वो मुस्लिम लॉ में हम लोग को देखने को मिलते हैं। अगर आप डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ को देखें तो इस्लाम का डेवलपमेंट जब को देखें तो जो हम इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट जो है उसका नाम हम दे सकते हैं पुरानी पीरियड, जो 622 से लेकर 632 का जो काल था,
खासकर अगर आप 622 से 32 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 622 से लेकर 32 तक जो है मदीना में मोहम्मद पैगंबर साहब ने उपदेश दिया था और मदीना में वो शासक भी थे और धर्मगुरु भी थे। अतः ये पीरियड जो है वो कुरानिक पीरियड के रूप में माना जाता है कि कुरान का उदय जो है लगभग, हालांकि कुरान का जो जबराइल के माध्यम से जो 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 वही अवतरित 609 से प्रारंभ हो गई, लेकिन ज़्यादातर माना जाता है कि 622 से लेकर 632 तक जो पीरियड था वो कुरानिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। 632 के पीरियड 632 से जब मोहम्मद पैगंबर साहब का उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद का जो पीरियड था जिसे कि सुन्नत पीरियड के नाम से जानते हैं, जो कि 632 एडी से लेकर 661 एडी तक था, जिस दौरान जो है 4 खलीफा जो बने हजरत अबू बकर बाई इलेक्शन के द्वारा, जो जिसका नेतृत्व मोहम्मद पैगंबर साहब की सबसे यंगेस्ट वाइफ कर रही थी आयशा, और अबू बकर जो है वो आयशा के पिता थे, वो पहले खलीफा बने। बाद में दूसरे खलीफा हजरत उमर, उनकी हत्या के बाद हजरत उस्मान बने, फिर बाद में हजरत अली बने, उनकी भी जब हत्या कर दिस फोर्थ खलीफास जो है वो आर नोन एज द राइटली गाइडेड खलीफास बिकॉज दे हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग वेरी क्लोज टू द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये 4 जो खलीफा थे उन्होंने कुरानिक पीरियड के दौरान और सुन्नत पीरियड के दौरान जो है सारे जो उनके कार्य थे, जो कि मोहम्मद पैगंबर की जो डेथ हुई थी वो 632 एडी में हुई थी, इस दौरान तक ये 4 खलीफा थे। अतः उन्होंने 4 खलीफाओं ने जो है मोहम्मद पैगंबर को उस वक्त से देखा 609 से लेकर 632 के दौरान, जब कि कुरान का उदय हुआ, और बाद में इन्होंने ही कुरान और सुन्नत काल में जो है वो अल्लाह के द्वारा भेजे गए मैसेजेस को जो है वो कलेक्शन कराया, प्लस जो है मोहम्मद पैगंबर के अपने राय विचार थे जो सुन्नत कला उसका भी काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार इस पीरियड में किया। अतः सुन्नत पीरियड जो है जो 632 से लेकर 661 के दौरान का पीरियड था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पीरियड माना गया। अगर आप देखें तो एट अ टाइम द प्रॉफिट डेथ द डिवाइन कम्युनिकेशन वेयर इन स्केटर फॉर्म, ये जब मोहम्मद पैगंबर साहब की डेथ हुई थी तो उस वक्त जो मोहम्मद पैगंबर के ऊपर वही मीन्स जो आकाशवाणी के माध्यम से जो मैसेज आए वो उन्होंने जो समाज को बताया वो स्केटर फॉर्म में था, और स्केटर फॉर्म में था, कहीं लिखा गया कहीं नहीं लिखा गया, कहीं मुस्लिम लोगों ने याद कर लिया, तो काफ़ी तादाद में ये जो चीज़ें थी वो यादाश्त, यानी मुस्लिमों ने उसको याद कर दिया जो कि मोहम्मद पैगंबर के उपदेश थे। और बाद में जो है जो हजरत अबू बकर ने इसका कलेक्शन कराना प्रारंभ किया, और ये कलेक्शन जो है 632 से लेकर 644 के दौरान चलता रहा। और बाद में जो है जो हजरत उस्मान थे उन्होंने जो सारे कलेक्शन को एकत्रित करके मॉडिफाइड करके और एक किताब का रूप दिया जिसको कि होली कुरान के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के ये पीरियड जो है काफी महत्वपूर्ण पीरियड माना गया 632 एडी से लेकर 661 एडी का। थर्ड फेज जो आया वो जो है वो अंधकार का युग आया, अगर कहा जाए अगर साधारण शब्दों में, तो ये 661 से लेकर 900 का पीरियड था, जब आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ मोहम्मद अली फोर्थ खलीफा इन 661 उनके 2 लड़के थे, मोहम्मद अली साहब के 2 लड़के थे जिनका नाम था हजरत हसन और हुसैन। हसन वॉज मेड खलीफा बट हसन वॉज अ सेंट, साधु थे, और ही डिडंट लाइक टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दी, उनका जीवन जो है सादा था और काफ़ी वो सादगी से रहते थे। ही वॉलंटली रिजाइन इन फेवर ऑफ मौविया, उन्होंने मौविया के फेवर में जो है वो रिजाइन कर दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उम्मेद फैमिली के पास आ गई। दस द मौविया बिकम द नेक्स्ट खलीफा ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, अतः मुस्लिम वर्ल्ड में मौविया की एंट्री हो गई। From him started the Umayyad destiny. 2 important event happened after the regeneration of the Hassan. हुसैन के रिजनेशन के बाद जो है
वो दो बहुत ही बड़े डेवलपमेंट हुए। फर्स्ट, द सीट ऑफ खलीफा वाज शिफ्टेड फ्रॉम मदीना टू डेमोकस। मदीना से वो जो मदीना से जो है शिफ्ट हो गया, जो है खलीफा का पदवी जो मदीना से शिफ्ट हो गया। और सेकेंडली द ऑफिस ऑफ खलीफा विच हैड बीन इलेक्टेड वाज मेड हेरिडिटरी। जो खलीफाओं का जो ज़्यादातर चयन जो है वो बाई इलेक्शन होता था, उन्होंने इलेक्शन को ख़त्म कर दिया और अब कहा कि जो है वो वंश परंपरा से जो है वो खलीफाओं का चयन होगा। तो द उमैद डेस्टिनी जो है 661 से लेकर 750 एडी तक रूल किया। टिल इट्स 14th रूलर वाज ओवरथ्रोन बाय द अब्बासिड्स इन 750 एडी। Abbasid were the descendant of the Prophet uncle Abbas. Abbasid made their capital at Baghdad and proclaimed also the religious or spiritual headship of the Muslim empire. जो अब्बासिदिस थे, उन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअल और रिलीजियस हेड माना पूरे मुस्लिम एम्पायर के लिए। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द अब्बासिद जो 750 से लेकर 1258 तक एडी तक जो है वो उन खलीफाओं का रूल था। फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द टाइटल इमाम। अब्बासिद ने पहली बार जो है इमाम टाइटल का यूज किया, जो है स्पिरिचुअल हेड ऑफ द कम्युनिटी। जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था, वो उसको उन्होंने इमाम की पदवी जो है इसी अब्बासिद काल में ही दी गई। हालांकि इस दौरान चूंकि मोहम्मद ऊपर के 4 खलीफा की मृत्यु हो गई थी और बाद में जो है जो कुरान का और हदीस का इंटरप्रिटेशन हुआ वो बाद में इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया, जिन्होंने काफ़ी हद तक जो है विधि को जो है काफ़ी मिस इंटरप्रिटेट किया और तमाम नई विधियां जो हैं वो मुस्लिम समाज में देखने को मिली। अगर आप देखें तो 4 पीरियड जो था वो जो है 9 से लेकर 1924 ईडी तक का था। दिस पीरियड बिगेन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 सुन्नी स्कूल। और इसी पीरियड के दौरान जो है वो 4 हनाफी सुन्नी लॉ और शिया लॉ में डिफरेंट स्कूल्स का जो है निर्माण हुआ, क्योंकि जो इस दौरान जो है ज़्यादातर कुरान का इंटरप्रिटेशन और हदीस का इंटरप्रिटेशन जो है वो इज्मा और कियास के आधार पर किया जाने लगा। जो डिफरेंट लोगों के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया गया तो डिफरेंट सेक्ट्स का जो है वो ओरिजिन प्रारंभ हो गया। The Abbasid ruled the 5th century and were overthrown by the Mughal in 1258 AD. अब्बासिद को जो है वो मुगल साम्राज्य ने जो है 1258 ईस्वी एडी में जो है वो गद्दी से हटा दिया और बाद में मुगलों का शासन काल प्रारंभ हुआ। मुगल अटैक बगदाद इन 1258 एडी में मुगलों ने बगदाद पर अटैक किया और वहाँ पर अब्बासिद खलीफा और उसके फैमिली को जो है उसकी हत्या कर दी गई। और आफ्टर द डेथ ऑफ द अब्बासिद जो है अब्दुल कासिम अहमद जो है जो मुस्लिम सेक्ट के थे वो पहले खलीफा बने और हिज डेस्टिनी रिमेन ऑन द सीट ऑफ द खलीफा टिल 1517 एडी तक जो है 1517 एडी तक जो है वो जो राज किया गया वो था सुन्नी विधि के जो अब्दुल कासिम अहमद के द्वारा किया गया। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट इन दिस पीरियड द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ बिकेम स्टैग्नेटेड। इस दौरान भी है क्योंकि मुगलों का शासन काल हो गया, मुस्लिम लॉ का जो अब तक जो उदय चला आ रहा था वो स्टैग्नेशन की स्थिति में आ गई। द रीजन वाज दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द फाउंडर ऑफ द 4 सुन्नी स्कूल्स, जो चारों सुन्नी स्कूल्स के जो फाउंडर की डेथ हो गई, इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक और इमाम मोहम्मद इब्न हनबली की मृत्यु के बाद नो स्कॉलर ऑफ देयर इमिनेंस एंड लर्निंग वाज अवेलेबल हु कुड प्रोपाउंड न्यू थ्योरी ऑफ लॉ। कोई ऐसा इतना बड़ा स्कॉलर नहीं पैदा हुआ जो कि कुरान को और हदीस को इंटरप्रिटेशन या कुरानिक लॉ का जो है वो इंटरप्रिटेशन सीरियसली कर पाए। As no jurists were deemed competent for individual interpretation, the law could not be formulated through ijtihad opinion of the jurist. The result was that what was already laid down as a rule of the law by those 4 jurists were simply followed by the society. यानी जो 4 लोगों ने जो 4 लोगों ने जो है जो विधि बनाई, जो विधि का इंटरप्रिटेशन किया, उसी विधि को जो है इस पीरियड में जो है वो कंटिन्यू किया गया। कोई नया विधियों का निर्माण इस पीरियड में नहीं किया गया।
The scholar of this period had written exhaustive commentary on the law already laid down by the jurists ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्कूल। जैसे कि पहले बता चुका था कि पहले के जो उन्होंने काम किया उसी काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। दो स्कॉलर कुड नॉट गिव इंडिपेंडेंट जजमेंट ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ बट दे कुड गिव देयर ओपिनियन एज द एक्सप्लेनेशन और कम्प्लीमेंट्री ऑन व्हाट हैड ऑलरेडी बीन लेड डाउन। द ओपिनियन ऑफ दोज स्कॉलर वर टर्म एज द फतवाज। जो डिफरेंट स्कॉलर्स के जो ओपिनियन थे उसी को फतवा का नाम दिया गया। तो कुल मिला के इस पीरियड में बहुत ज़्यादा मुस्लिम लॉ का जो है डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। और लास्ट में जो है फिफ्थ जो पीरियड था जो 1924 से लेकर जो ऑनवर्ड अब तक का चला आ रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पीरियड मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस के लिए माना गया, क्योंकि इस दौरान जो है जो खलीफास का जो पद था वो एबोलिश हो गया। 1924 में जो है एडी में जो है खलीफाओं का पोस्ट जो है वो समाप्त कर दिया गया। So far the fourth phase began with the modern period of Islamic law. The situation had been tackled by theoretical separating Islamic law from the religion। यानी इस पीरियड में आते आते इस्लाम से जो है जो रिलीजियस जो एस्पेक्ट था उससे लॉ का एस्पेक्ट जो है वो धीरे धीरे इस्लामिक लॉ का एस्पेक्ट अलग होने लगा। इट मे बी आल्सो एज्यूम दैट द इस पीरियड में जो है मुफ्ती, मौलवीज, मुल्ला, काजी, मुफ्ती जिहाद एंड जूरिस्ट कलेक्टिव नोन एज द उलेमा हैव बीन कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द इस्लामिक लॉ। इस दौरान जो है मुस्लिम लॉ का डेवलपमेंट जो है इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। ग्रेजुअली द एज ऑफ लेजिस्लेशन कम, इसी दौरान जो है विधायन का चलन प्रारंभ हो गया। So in the field of Islamic jurisprudence, it has not lagged behind. In several Muslim countries, steps were taken towards qualification। तमाम मुस्लिम कंट्रीज में जो है जिसमें कि टर्की, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, सूडान इत्यादि में जो है मुस्लिम लॉ का जो है कोडिफिकेशन जो है प्रारंभ हो गया। भारत में भी जो है ब्रिटिश शासनकाल ने जो है वो सेवरल लेजिस्लेशन जो है अप्लाई किए। अगर आपको याद होगा मुस्लिम शरीयत एक्ट 1937 में अप्लाई किया गया, और जो कि मुस्लिम के पर्सनल अफेयर्स के मैटर थे, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, डावर, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस वगैरह इस सब में जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई करने का प्रावधान बनाया शरीयत एक्ट के द्वारा। लेकिन जो ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत नहीं आए थे उस पर जो है वो कॉमन लॉ अप्लाई किया। इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये यानी कि एक तरफ पर्सनल लॉ को बाय द शरीयत एक्ट गवर्न किया गया, साथ ही साथ जो पर्सनल अफेयर्स के मैटर नहीं थे उसमें जो है वो कॉमन विधियों के द्वारा एक मुस्लिम जो है वो एक मुस्लिम अपने आप को गवर्न पाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस पीरियड में जो है तमाम ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिसने मुस्लिम लॉ को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। जैसे कि शरीयत एक्ट 1937 का, डिविजन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1985 का, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज एक्ट 2019 का, जिसमें कि ट्रिपल तलाक को टोटली बैन किया गया और उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। तो आज के डेट में देखें तो जो मुस्लिम लॉ जो है काफ़ी हद तक लेजिस्लेशन ने भी मुस्लिम लॉ को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पीरियड जो है 609 से शुरू हुआ है, 622 से लेकर 32 तक होते होते 632 से 661, देर आफ्टर 661 से 900 तक, 900 से लेकर 1924 तक, और 1924 से लेकर आज तक जो है मुस्लिम लॉ का डेवलपमेंट जो है काफ़ी उतार चढ़ाव हो गया। लेकिन आज भी मुस्लिम लॉ जो है काफ़ी हद तक मुस्लिम समाज को काफ़ी हद तक गवर्न करता है, और मुस्लिम समाज जो है काफ़ी हद तक अपने आप को कुरान क्लास से पूरी तरह से आबद्ध मानता है, और उसी का प्रचार प्रसार और उसके द्वारा बताए गए नियमों कानून से जो है वो आज भी गवर्न होता है। थैंक यू वेरी मच।